प्यारे, कहते हैं कि वृंदावन में भक्ति इसलिए जवान है, वृंदावन में कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता, कोई भी भगवान नहीं मानता। क्या मानते हैं? ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, हम इनके हैं। ये जो संबंध है, ये हमारो सखा है, ये हमारो प्रेमी है, ये हमारो भैया है, ये हमारो कोई भी एक संबंध है हमारा इनसे। ये भगवान नहीं है। कृष्ण को भगवान नहीं मानते ब्रजवासी, भगवान नहीं। आप लोगों के लिए हम एक ही बात कहेंगे, तुम ब्रजवासी तो नहीं हो। ब्रजवासियों को जन्म से ही भगवान से रिश्ता उनको बनाना नहीं पड़ता, उनका रिश्ता है। किनका? ब्रजवासियों का। जैसे हम जन्म लिए ब्रज में, आजकल लोग काफी लोग आए हैं वृंदावन में, बस रहे हैं, पर जन्म से संबंध तो नहीं है ना उनका। उन्हें संबंध बनाना पड़ रहा है, पड़ेगा। आज काफी लोग हैं वृंदावन में, हमारे कथाकार भी बहुत हैं जो बाहर से आए हैं लेकिन वृंदावन में रह रहे, उन्हें संबंध बनाना पड़ेगा, बना हुआ नहीं है। और ब्रजवासी जो हम जैसे फक्कड़ हैं, हम जैसे भी हैं तो ब्रजवासी, हम पैदाइशी ब्रजवासी हैं। और संयोग से आप लोगों को एक बात बता दे, जो हम बोलते हैं, बोलते कम ही हैं, हम उन ऋषि के वंशज हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया, श्री गर्गाचार्य जी महाराज। तो हमारा संबंध तो और भी पहले से मजबूत है। अब करना क्या है? हम ये बात कह क्यों रहे हैं? हम ये बात ये कह रहे हैं, जिन जिनको कृष्ण प्रेम पक्के वाला करना है, उन्हें ब्रजवासी की उंगली पकड़ लेनी चाहिए, किसी की भी। ये नहीं है कि हम ही आए तो हमारे ही उंगली पकड़ो, हम चले जाएं तब कोई और ब्रजवासी आए तब उसकी उंगली पकड़ लेना। और ऐसी पकड़ना कि छूटे ना। आजकल के लोग बहुत अजीब हैं, वो उंगली नहीं पकड़ते, पूरा पहुंचा ही पकड़ते हैं। और पहुंचा हमेशा टिकाऊ भी नहीं है। आज इनका पहुंचा पकड़ लिया, कल उनका पहुंचा पकड़ लिया, परसों किसी और का पहुंचा पकड़ लिया। खुद पता चला जब बैतरणी के नद तट पर गए तो किसी का हाथ हाथ में ही नहीं था, डूब गए। 500 का नहीं, एक का पकड़ो, एक की उंगली ऐसी पकड़ो, एक का पहुंचा ऐसा पकड़ो कि हमेशा हमारे जीवन छूट जाए पर विश्वास न छूटे। मैं दावे से कहता हूं, अगर किसी ब्रजवासी की उंगली आपने पकड़ ली, आप यमराज के दर्शन नहीं करोगे, आप नरक में नहीं जाओगे, आप सीधे ठाकुर के यहां जाओगे। मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। लेकिन किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ो श्रद्धा और विश्वास से। मेरा निवेदन है आप सबसे, वृंदावन में कन्हैया को अपना मानते हैं, मेरा बेटा, मेरो लाला है, मेरो भैया है, मेरो सखा है। और ब्रज की गोपी तो कन्हैया को अपना प्रियतम मानती है, मेरा सखा है, मेरो प्रेमी है कृष्ण। ये कितना आनंद देने वाला। राम जी को सब खुल के नहीं कह सकते थे कि ये हमारे प्रेमी है, वो मर्यादा में है, लेकिन कृष्ण जी को कहते ये हमारे प्रेमी है। बड़ा आनंद छिपा है। इसलिए वृंदावन में भक्ति जवान है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध है वृंदावन में। इसलिए भगवान देवर्षि नारद जी ने जब पूछा सनकादिक ऋषियों से कि ज्ञान वैराग्य का उद्धार कल्याण कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दो। जब वो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा, इसमें संशय नहीं, उनका कल्याण हो जाएगा। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। और उसके बाद में भक्ति महारानी प्रसन्न हुई कनखल हरिद्वार में। एक और बात बड़े मन लगा के सुनिए। दूसरा महात्मा का प्रसंग है गौकर्ण धुंधकारी का चरित्र। भागवत में दो प्रकार के पुत्र, भागवत के महात्म्य इस प्रकार के में महात्म्य में दो प्रकार के पुत्र, एक अच्छा एक बुरा।
दिल्ली में आजकल की संतानें क्या कर रही हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, मैं तो काफी समय बाद आया हूं। कभी कभी यहाँ के कारनामे टीवी चैनलों पर हम सुनते रहते हैं। ईमानदारी से बताइए, जो आज दिल्ली में या कहीं भी हमारे देश में युवा कर रहे हैं, सारे लोगों की नहीं कह रहा हूं, गलत है, पर क्या ये हमारी संस्कृति है? स्मोक करना, ड्रिंक करना, गाड़ियों में घूमना, घुमाना, लेट तक जागते रहना, पार्टीज करना, फिर सुबह लेट तक उठ सोए रहना, माँ बाप की इंसल्ट करना, उनको अपशब्द बोलना। ईमानदारी से बताओ, क्या ये हमारी संस्कार है? जवाब दीजिए, ये कहां से आ गए? हमने तो दिए नहीं, आपने तो दिए नहीं। ये संस्कार आए कहां से उनमें? और आजकल तो आप स्कूलों में, कॉलेजों में चले जाओ, अगर एक की बगल में एक ना हो तो उन्हें तो लगता है ये तो बेकार है, उसे तो लोग साइड कर देते हैं, अरे ये किसी काम का नहीं, इसका तो कोई फ्रेंड ही नहीं। मैं फ्रेंड कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना? मैं सिर्फ फ्रेंड कह के ही काम चला रहा हूं, मर्यादा है, आप अपने हिसाब से लगा लो। 9वीं 10वीं क्लास के बाद अगर किसी के फ्रेंड ना हो तो उसे बेकार समझ लिया जाता है। ईमानदारी से बताओ, ये हमारे संस्कार है? हम लोग इसलिए पैदा हुए, यही करना है ना मेरे प्यारे, ना। ये इसलिए नहीं। दो प्रकार के लोग हैं, एक जो यहां अपने माँ बाप के साथ बैठकर बड़े मन लगा के, हम जब आए तो फोटो खिंचवा रहे हैं, हमें पूरे 7 दिन का था, ये भी तो है, ये भी दिल्ली में रहते हैं, ये भी आधुनिक बच्चे हैं, ये भी इसी समाज के बच्चे हैं, पर इनमें संस्कार कहां से आ गया? जो यहां बैठे हुए हैं, कहां से आ गए इनमें संस्कार? किसने दे दिए? यहां कोई कम लोग नहीं बैठे, यहां तमाम जवान बच्चे बैठे, लड़की लड़के दोनों बैठे हैं। हाथ उठाओ जरा, ये देखो, शर्मा मत, यूपर कर ले। हाँ? अब ये कम है क्या? देखो, आज कम से कम 30% युवा यूथ यहां बैठा हुआ है। आज की पब्लिक में जितने लोग बैठे हुए 30%, 30 to 40% होंगे। और अगर मैं कह दूं 40 से नीचे नीचे हाथ उठाएं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं ये 60+ पे चले जाएंगे। तो ये भी तो इसी दिल्ली में रहते हैं, ये भी तो इसी समाज के लोग हैं, ये भी तो युवा हैं, पर इनके माँ बाप ने, इनके ग्रंथों ने, इनकी बुद्धि ने, इनके कर्मों ने इन्हें सही दिशा में लगा के रखा हुआ है, इसलिए ये सुरक्षित दिशा में चल रहे हैं। वो बच्चे दुख के पात्र हैं, अफसोस के पात्र हैं, जो यहां आने में उन्हें संकोच और भय लगता है, वो माँ बाप भी उसी के पात्र हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक जो मदिरालय जाते हैं, दूसरे जो मंदिर जाते हैं। एक को मंदिर जाने में शर्म आती है और एक को मदिरालय जाने में शर्म आती है। एक जो जुआ खेलने में कभी नहीं शर्माता, एक जो कथा पंडाल में कथा सुनने में कभी नहीं शर्माता, एक जो अपने माता पिता के चरणों में हमेशा विनम्र बना रहता है, एक जो अपने माँ बाप के आगे सर ऊंचा करके ऊंची आवाज में बात करता है। ये दोनों ही प्रकार के बच्चे इस समाज में हैं। और ध्यान से सुनिएगा, इसी का महात्म है। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, कैसी संतानें चाहिए आपको? कैसी संतान हम चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम? हमारी बच्चे कैसे हों? जिनके पुत्र नहीं होता, जिनके संतान नहीं होती, वो रोते हैं। अंधा, बेड़ा, लंगड़ा, लूला, कैसा भी हो, एक हो, लेकिन लाभ क्या? ऐसा नहीं चाहिए कि एक हो चाहे जैसा भी हो, एक हो पर नेक हो, एक ही हो पर अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण, जिनके कोई पुत्र नहीं, जिनके कोई संतान नहीं, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली नाम था उनकी पत्नी का। एक दृष्टांत हमने सुनाया था, बड़ा अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था वो।
कई पत्नियां होती ऐसी हैं कि वही नहीं करना जो प्राणनाथ कह रहे हैं, बाकी सब करना है। हाँ या ना? आप नहीं हो ऐसे, आप तो एकदम देवी है। आपका तो क्या जवाब नहीं। दिल्ली वाले तो चकाचक है, ये तो प्राणनाथ की हर बात मानते हैं। आप लोगों के प्राणनाथ को देखो, एकदम पेट मटका जैसा हुआ पड़ा सबका, इसी खुशी के मारे। किस खुशी के मारे? इसी खुशी के मारे। अरे नहीं, हमारी देवी जी बहुत अच्छी है, और है अच्छी, सच्ची में अच्छी है। इसे मजाक मत समझो। बाकी की जो जो जैसी जैसी है वैसी वैसी अपने आप को समझ लो। हमारी व्यासपीठ से सब अच्छी। एक पत्नी गई अपने मायके, और मायके जाके फोन करती, ए जी सुनते हो? पति बोला अभी भी सुनो। अरे नहीं नहीं सुनो। बोले क्या? वो थोड़ा गुस्से में, हस्बैंड टाइप थोड़ा। पत्नी जब मायके पहुंच जाए ना तो हस्बैंड का एटीट्यूड अलग होता है, और जब पत्नी खुद के घर में आ जाए तो पति का एटीट्यूड अलग, एकदम चेंज। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हाँ या ना? अपने मायके में हो देवी, फिर तो पति फोन उठाने में भी उठाएगा ही नहीं, कहे तो 4 बार। और जब फिर सुन मैसेज आए बताऊं, फिर हाँ क्यों बोल, अलग ही आनंद आता है। वाह हरि शरणम। बोले सुनते हो? बोले क्यों सुनूं? अरे सुनो तो। क्यों? बोले मुझे लेने आ जाओ। लेने आ जाओ? क्यों? तू तो बोल के गई थी अब कभी आऊंगी ही नहीं। यही बोल के गई थी ना तू, अब कभी आऊंगी नहीं। तो जब तू बोल के गई कभी नहीं आऊंगी, और तीसरे चौथे दिन ही फोन कर रही लेने आ जाओ, इतना लड़के गई थी वहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, वो तो गुस्से में थी। बोले अब मैं गुस्से में हूं, तू वहीं रहे, मैं नहीं आ रहा। सुनो ना, पति पत्नी में होती रहती है बात, काहे को बात बढ़ानी नहीं चाहिए। बोले बात बढ़ गई है, यूं समझ बात आखिरी छोर तक पहुंच गई, तू वहीं रहे, हम नहीं आ रहे। अरे बोले सुनो, मायके में आनंद नहीं आ रहा। आनंद नहीं आ रहा? तेरे मायके यहां से तो बड़ी कर, मेरे भैया आइए, मेरी भाभी जी, मेरा पापा आइए, मेरी ऐसे बोलती थी। अब क्या हुआ? अरे बोले नहीं सुनो, मैंने मम्मी से भी लड़के देख लिया, मैंने पापा से भी लड़के देख लिया, मैंने भैया भाभी से भी लड़के देख लिया। जो आपके साथ लड़ने में आनंद आता है ना, वो इनके साथ नहीं आ रहा है। जो आनंद आपके साथ है ना, गजब की फाइटिंग, वो यहां नहीं आ रहा। आप लेने आ जाओ, मैं तो लड़ूंगी वहां आके, आप ही से लड़ना है। पति बोले यहां से मुझे बुला रही है कि मुझे ले जाओ, और वो भी इसलिए बुला रही है कि मुझे लड़ना है। अभी भी पेट नहीं भरा तेरा? बोले हमारा पेट तो चाहे जैसा भी भरे न भरे, पर जो लड़ना आपके साथ आनंद देता है। जब हम आपसे लड़ रहे थे, प्रत्येक पत्नी लड़ती है, लड़ाई के बाद अपने पति के लिए जो भोजन बनाती है उसका स्वाद देखो। लड़ाई के बाद शाम को वही बनाएगी जो पति का फेवरेट होगा, जैसे इस निकम्मे का थोड़ा कूल डाउन हो जाए। हाँ या ना बोलो देवियों, सही है ना? है ना? मैं तो कह रहा हूं थोड़ी थोड़ी बर्फ भी डाल दिया करो भोजन में, जैसे ठंडे हो जाए करे। बोलो राधे राधे। तो ये लड़ाई परिवार थोड़ा बहुत होनी चाहिए, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, कहीं इकट्ठे लड़ पड़ो बाबा। तो ऐसे नहीं, प्रेम से। तो वो धुंधली ऐसी थी। एक दिन आत्मदेव दुखी हुए कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं आत्मदाह करने जा रहा हूं। तो आत्मदाह करने जब जा रहे थे तो संत ने रोका। एक सन्यासी मिल गए। कथम रोदसम विप्र तुम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, कहां जा रहे हो? रुको रुको, क्या हो गया? तो संत को प्रणाम किया उन्होंने, प्रणाम किया। बोले क्यों रो रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले महाराज
मैं आत्मदाह करना चाहता हूं। आत्मदाह क्यों, किस लिए? ध्यान से सुनना। क्यों मरना चाहते हो? बोले महाराज मैं इसलिए मरना चाहता हूं कि मेरे कोई संतान नहीं है, और बिना पुत्र से गतिर्लोक है, इस लोक में बिना पुत्र की गति नहीं। अगर गृहस्थ में चले गए हो तो एक पुत्र तो होना ही चाहिए, इसलिए हम मरना चाहते हैं। संत बोले पुत्र क्यों चाहते हो? बोले महाराज मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, मेरा नाम करेगा मेरा बेटा। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं बेटे की चाह में, या जो बेटे वाले हैं वो सब सुने, ये डिमांड बहुत गलत है कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। ये सोच गलत है। मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, ये थिंकिंग गलत है। बेटा नाम नहीं करेगा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे नाम करेंगे। कौन नाम करेगा? तुम्हारे कर्म तुम्हारा नाम करेंगे, बेटा नहीं करेगा। ईमानदारी से बताइए, तुम किसी के बेटे नहीं हो? तुमने नाम किया? ध्रुव के बेटे का नाम क्या बताओ? प्रहलाद जी के बेटे का नाम क्या बताओ? मीराबाई के बेटे का नाम क्या है बताओ? नरसी के बेटे का नाम क्या है बताओ? सूरदास का, तुलसीदास का बेटे का नाम क्या है बताओ? इनका नाम नहीं हुआ? मेरे प्यारे, बेटा नाम करेगा ये सोच गलत है। तुम्हारे कर्म तुम्हारा नाम कर देंगे, ये सोच समझो। बनो ऐसे, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, मीरा जैसे, जिससे तुम्हारा नाम हो जाए। ये होगा तुम्हारा नाम, उससे नहीं। उससे नाम नहीं होगा, इससे नाम होगा। दूसरी बात, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। अच्छा आप बताओ, सेवा किसकी होती है? जो बूढ़ा हो, जो रोगी हो, जो बीमार हो, जो परेशान हो, जो नित्य क्रिया के लिए भी उठ के न जा सके, उसी की नित्य सेवा होगी। तो क्या हम भगवान से ये मांग रहे हैं कि बुढ़ापे में हमें बीमार कर देना? हम ये मांग रहे हैं कि बुढ़ापे में हमें सहारे देने के लिए, हमें सेवा करने के लिए एक ऐसा बेटा मिल जाए तो उसके लिए हम बीमार पड़ जाएं? ये मांग रहे हैं भगवान से? नहीं, कदाप नहीं। कभी भी भगवान से ये मत मांगो कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में सेवा करे, बल्कि भगवान से ये मांगो, हे नाथ मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दो कि मुझे कभी बुढ़ापे में, क्या जीवन में कभी भी किसी की सेवा की आवश्यकता ही ना पड़े।